यंगस्टर जो है ना, हमारे नौजवानों के दिलों की एक वो है कि यार ये लोग हमें ये ना कहें कि ये क्या है, मुल्ला है। देखो, लिबास तो जो मर्जी पहनो, मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप वो चाइना वाली टोपी और बगैर कॉलर का कुर्ता शलवार, कोई बात नहीं। अगर आप नमाज पढ़ते हो लोग आपको मुल्ला कह दें, आप दाढ़ी रखते हो लोग आपको मुल्ला कह दें, बेकार बातें हैं। ये मसनूई इज्जतें के पीछे कभी भी मत जाया करो। देखो, इज्जत हमेशा उसकी होती है जिसमें कॉन्फिडेंस हो, जिस चीज को ठीक समझता है उस पर मजबूती से डट जाए। कंफ्यूज लोग जो होते हैं ना, वो कहीं के भी नहीं होते। आपको पता है, हमारे हुक्मरान जो बाहर मुल्कों में जाते हैं, शलवार कमीज में जाए उनकी इज्जत ज्यादा होती है। पैंट शर्ट तो एक किसी कौम का कल्चर रहा नहीं है, वो तो दुनिया में कॉमन ड्रेस बन चुका है। लेकिन नॉर्मली हर इंसान जो उसका नजरिया हो, जो उसका कॉन्सेप्ट हो, आप उस पे कायम हो तो इज्जतदारों की नजर में आपकी इज्जत होगी। अगर आप उस पे कायम नहीं है तो इज्जतदारों की नजर में आपकी इज्जत नहीं होगी। मैं अजान वाला वाकया कंप्लीट करूं, फिर इसी पर एक और वाकया सुनाता हूं। वाकयात इसलिए सुनाए जाते हैं कि इससे जो दावा है ना, वो अच्छी तरह जहन नशीन हो जाता है। तो मैंने अजान देते हुए मुझे आ रही थी, यंगस्टर जो है ना, हमारे नौजवानों के दिलों की एक वो है कि यार ये लोग हमें ये ना कहें कि ये क्या है, मुल्ला है। देखो, लिबास तो जो मर्जी पहनो, मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप वो चाइना वाली टोपी और बगैर कॉलर का कुर्ता शलवार, कोई बात नहीं। अगर आप नमाज पढ़ते हो लोग आपको मुल्ला कह दें, आप दाढ़ी रखते हो लोग आपको मुल्ला कह दें, बेकार बातें हैं। ये मसनूई इज्जतें के पीछे कभी भी मत जाया करो। देखो, इज्जत हमेशा उसकी होती है जिसमें कॉन्फिडेंस हो, जिस चीज को ठीक समझता है उस पर मजबूती से डट जाए। कंफ्यूज लोग जो होते हैं ना, वो कहीं के भी नहीं होते। आपको पता है, हमारे हुक्मरान जो बाहर मुल्कों में जाते हैं, शलवार कमीज में जाए उनकी इज्जत ज्यादा होती है। पैंट शर्ट तो एक किसी कौम का कल्चर रहा नहीं है, वो तो दुनिया में कॉमन ड्रेस बन चुका है। लेकिन नॉर्मली हर इंसान जो उसका नजरिया हो, जो उसका कॉन्सेप्ट हो, आप उस पे कायम हो तो इज्जतदारों की नजर में आपकी इज्जत होगी। अगर आप उस पे कायम नहीं है तो इज्जतदारों की नजर में आपकी इज्जत नहीं होगी। मैं अजान वाला वाकया कंप्लीट करूं, फिर इसी पर एक और वाकया सुनाता हूं। वाकयात इसलिए सुनाए जाते हैं कि इससे जो दावा है ना, वो अच्छी तरह जहन नशीन हो जाता है। तो मैंने अजान देते हुए मुझे आ रही थी